वो मेरे भाई जैसे हैं, मैं उन पर गर्व करती हूँ। जो दिल उनके लिए धड़के, मैं उनको नमन करती हूँ। जो सरबहद पे है बैठा तान कर, वो शेर सा सीना, वो भैया की शहादत पे मैं आंखें नमन करती हूँ। जो खाते हैं मेरे उस भाई के बस खून की रोटी, जिन्हें मानो बलिदानों की कोई मोल ना होती, जिन्हें बस नोचने आते हैं वीरों के कफन से नोट। यकीन मानो उन्हें जो चाह है वो बस तुम्हारे वोट। जो हमने चुन लिए हैं राजनेता को बताना है, मुझे बस धर्म धर्म का ये गाना अब न गाना है। जहां हर रूह में बसता है जाति धर्म का पानी, वहां सेक्युलर कहने में ना आता आंख में पानी। मुझे मंदिर भी जाना है, तुम्हें रोजे मनाना है, मगर उस भाई के घर में न खाने को एक दाना है। वो सोचा मैं मरूंगा माटी मुझको गोद में लेगी, न सोचा रोटी को मोहताज होगी पीर की बेटी। उन्हें क्यों सुन नहीं पाते वो चीखे और वो सिसकी, उन्हें क्या मोक्ष पाएगा न जिनकी आत्मा होती। क्यों मुश्किल हो गया है आज बस इंसान बने रहना, मुझे क्यों चुनना है मैं हिंदू या इस्लाम की बेटी। अरे मैं बोल दूंगी चीन से तू सावधान हो जा, अरे पाकिस्तान तू भी जा कहीं आंचल में अब सो जा। मगर कैसे कहूँ खुद देश में है हो रहे दंगे, कहीं पे धर्म फैला है कहीं है जात के पंगे। कहीं बिटिया की चीखे हैं कहीं पानी कहानी है, जो बहता है रगों में आज वो ना खून पानी है। मैं खुद भी सोचती हूँ जब मेरे बेटे को सरहद पे, यकीन मानो मेरी आंखें न उस दिन चैन पाती हैं। कोई पुलवामा होता है मैं डीपी चेंज करती हूँ, मैं पूरा टैक्स भरती हूँ, मैं ट्रैफिक फॉलो करती हूँ। अरे ये फर्ज ना समझो ये मेरी देशभक्ति है, अरे अब जाग जाओ क्या शर्म भी बेच रखी है। यकीन मानो कि कल जब गौर से यू देखा जाएगा, कहीं बस्ती कहीं नाले ही बस नजरों में आएगा। जहां इंसान ने घोटा है अब इंसानियत का दम, वहां अब खून पानी है बस इस बात का ही गम। लिखा है ये किताबों में धर्म से कर्म ऊंचा है, किसी ने आज चंद रुपयों में मेरा देश बेचा है। अरे उन भाई का सोचो न जिनकी धर्म ना जाती, क्या नेताजी तुम्हें भी थोड़ी सी नालाज है आती। न वो नेताजी के बेटे न हिंदू हैं न मुस्लिम हैं, वो तो हैं वीर सरहद के वो माटी के मुस्ताहिक हैं, जो खाते गोलियां सीने पे और जो उफ भी ना करते। उन्हें हम भाई कहते हैं जिन्हें तुम फौज कहते हो। जो अगर हम आज ना जागे तो कल ना जाग पाएंगे, वो नेताजी हमारा मुल्क हम ही में बांट जाएंगे। चलो अब साथ चलते हैं और वो कस्में निभाएंगे, किसी ने धर्म जो पूछा तो हिंदुस्तान बताएंगे,
किसी ने धर्म जो पूछा तो हिंदुस्तान बताएंगे। वाह, ब्यूटीफुल। थैंक यू। नाइस। नीलू जी से पूछते हैं। नीलू जी, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी इनकी पोएम, क्योंकि इसमें एक सटायर था और एक सोसाइटी के लिए आई ओपनर की तरह है ये पोएम कि जहां हम बॉर्डर पे सोल्जर्स हमारी रक्षा के लिए अपनी जान दे देते हैं और उनकी जान की कोई कीमत नहीं होती, हम वही रिलीजन के नाम पर और किसी न किसी नाम पर हम खुश नहीं रहते और हमारी कंट्री में दंगे फसाद होते रहते हैं। तो वो जो अकेला सोल्जर हमारी खुशी के लिए कि हमारे पीछे से हमारे जो सिटीजन्स हैं वो खुश रहें, हम फिर भी खुश रहना नहीं जानते, क्योंकि पॉलिटिशियंस जो है अपनी पॉलिटिक्स कभी धर्म के नाम पर लड़वा देते हैं या कोई ना कोई इश्यू सोसाइटी में बनाए रखते हैं जिससे हमारा नुकसान होता रहता है, किसी तरीके से हम डेवलप नहीं होते, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इनकी पोएम में मेरे ख्याल से इन्होंने हर पक्ष को, हर मुद्दे को टच किया और शी हैज कवर्ड एवरीथिंग and I don't know how she is able to recite a poem with such in an interesting way कि आप एंड तक आपका मन करता है कि आप सुने और सुनते रहें उसको कंटिन्यूएशन में। तो वेरी नाइस कविता जी, थैंक यू फॉर काइंड वर्ड्स। निलेश, वेलकम। सुनी तुमने कविता पूरी? मैंने 20 से सुना बट काफी अच्छा था, बहुत बढ़िया लगा। नहीं, तभी स्टार्ट ही हुआ था। अच्छा, वो स्टार्ट ज्वाइन किया था तभी स्टार्ट किया था। ओ ग्रेट, बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा था। थैंक यू। Rajesh ji, how old is your group? This group you have been having? Sir, it's been 2 years. Ever since pandemic started, we initiated this group. So, in fact, we are going to celebrate the second anniversary of this group on 8th of May. So, we'll be meeting for the very first time physically. In all these 2 years, we have been meeting only online. So, we have never met offline physically. बहुत लोगों को हम आपस में नहीं मिले हुए। So, we'll be meeting for the very first time in May. Okay. Good. So, Rakesh ji? पहली बात तो ये कि कविता इस तरह की पोयम लिखने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ा जिगर चाहिए, और आप में वो है, साफ नजर आ रहा है कि आप में है वो। आपने बड़े स्पष्ट तरीके से बयां किया है जो भी बुराइयां हैं पॉलिटिकल सिस्टम में या समाज में, ये हर कोई नहीं कर सकता है, हम सबको मालूम है ये बात, लेकिन इसको एक्सप्रेस करना, इसके अगेंस्ट आवाज उठाना, कविता लिखना, ये कुछ ही लोग कर सकते हैं। और आप उन गिने चुने लोगों में से हैं जो बहुत ही हिम्मत से ऐसी पोयम लिखने की वो रखते हैं। तो उसके लिए आपको सच में आई रियली अप्रिशिएट दैट फॉर दैट करेज। और जिस तरीके से आपने पोयम लिखी, जिस तरीके से नरेट करी, वो बहुत ही अच्छा था। आई रियली लाइक इट। थैंक यू। Thank you, Kavita. Thank you so much.